राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको लड्डू गोपाल पे, कृष्ण भगवान पे विश्वास हो तभी तो हमारा वीडियो देखें, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि जो हमें अंधविश्वास लगता है वो अगर हम देखते हैं तो वो हमें अंधविश्वास ही लगेगा, उसमें आपको भक्ति कहीं नज़र नहीं आएगी। तो बात उन दिनों की है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये 2022 की घटना है, क्योंकि कृष्ण भगवान मेरे साथ कोई न कोई चमत्कार, कोई न कोई कृपा करते रहते हैं। और बात उन दिनों की है कि मतलब मैं क्या हुआ कि मेरे घर में एक करके बीमारियां एक के बाद एक मतलब आती ही जा रही थी। कभी कोई बीमार हो रहा था, कभी कोई बीमार हो रहा था। इस वजह से घर में ना इतना अशांति का वातावरण बन गया था। मैं लड्डू गोपाल की पूजा भी नहीं कर पा रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। मतलब मेरे अंदर उतनी शक्ति ही नहीं रह गई थी कि मैं उनका डेली पूजा करूं। ऊपर से मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं भगवान की पूजा। तो 4-5 दिन तो सच में ढंग से पूजा ही नहीं हो पाई। उसके बाद मन मेरा हमेशा इतना परेशान रहता था कि यार लड्डू गोपाल की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद देखिए, मुसीबतों का पहाड़ कम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मतलब कि ये जान लीजिए कि फिर अचानक किसी की घर में मतलब रिलेटिव में एक बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई। अब और मैं भगवान की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब उसके बाद भी ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि चारों तरफ ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी पूजा करूं कि ना करूं, क्योंकि सूतक में पूजा भी नहीं करते हैं। तो फिर मतलब मेरा दिल इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर उसके बाद कैसे मतलब मेरे प्रभु ने मुझे इतनी मुसीबत से निकाला, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी डाउन है क्योंकि तबीयत नहीं सही है। और तब भी मैं उनकी जो सच्ची घटना है वो बता रही हूँ कि वो भक्त जो कृष्ण भगवान पे भरोसा करते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके मतलब कृष्ण भगवान से हमें क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम कितना भी सोचते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें क्या दिया। अरे मैं परेशान ही तो हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं 2 हफ्ते से परेशान हूँ। मतलब आप ये सोचो कि परेशानी किसके घर में नहीं है। हर इंसान के घर में परेशानी है। आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे तब भी परेशान है, करेंगे तब भी परेशान है। परेशान तो भगवान खुद भी हुए थे। अगर हम सोचें कि भगवान की पूजा करके हमें कोई परेशानी नहीं मिलेगी, कोई मुसीबत नहीं आएगा, घर में कोई बीमार नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान हमें मुसीबतों से लड़ने का जो रास्ता दिखाते हैं ना, वो मतलब कि हर कोई नहीं दिखा सकता है। आप जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि यार चलो कोई तो है, ऐसी शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाएगी, मतलब कुछ तो है। तो ये जो भरोसा होता है ना, वो हमको इतना दिलासा दिलाता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। तो कृष्ण भगवान की शक्ति ही ऐसी है, उनकी महिमा है। वो इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों पे कृपा ज़रूर करते हैं। बस हमारा मतलब उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो बात उन दिनों की है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मतलब जब मैं एक रात में सोई, अब मतलब उनका सुलाना जगाना सूतक में नहीं हो पा रहा है। तो मतलब मुझे सपने में आया कि मैया आप परेशान मत हो, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो। जो नियम है, जो धर्म है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। और उसके बाद मतलब तब भी मुझे लगता था कि यार ये बार बार यही सपना क्यों आता है। फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि सच में प्रभु कुछ इशारा ही करना चाहते हैं कि मैं अपने मन को ज़्यादा परेशान ना करूं। क्योंकि बार बार इतने जहां मैं इतनी पूजा पाठ कर रही थी, वहां मैं इस समय कुछ नहीं कर पा रही हूं।
तो इस मन से के भ्रम से मतलब मुझे वो निकालना चाहते थे कि मुसीबत कोई भी आए, मैया मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हो। हर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मानसिक पूजा भी आप मेरी कर सकती हैं, लेकिन होता है कि सूतक में आप मानसिक पूजा भी मतलब इतना मन तन सब अशुद्ध रहता है ना कि करने का मन नहीं करता है। तो बस मैं ऐसे ही भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ और मैं तो सोचती हूँ जो होता है भगवान का इशारा ही होता है, बिना भगवान के मर्जी से कुछ नहीं होता है। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ज़रूर कोई न कोई उसके पीछे कारण होगा। और ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो भगवान मेरे साथ लड्डू गोपाल जी करते हैं। आपके साथ क्या होता है हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।